ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त गौड़ीय भक्त वृंद की जय, नित्यानंद प्रभु की जय। आज खास करके नित्यानंद त्रयोदशी है। नित्यानंद प्रभु आज के दिन प्रकट हुए थे, तो बहुत शुभ दिन है। श्रीमद् भागवतम का श्लोक पहला स्कंद 11वां अध्याय और 34वां नंबर श्लोक हमने किया था। थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाना है, तो एक शब्दार्थ श्लोक सब हो गया है। परपोर्ट में 4-5 लाइन हुआ था। एवं नृपाणां क्षितिभार जन्मना अक्षौहिणीभिः परिवृत्त तेजसां विधाय वैरं श्वसनो यथानलं मिथो वधेनो परतो निरायुधः। तो भगवान ने क्या किया, पृथ्वी के ऊपर जो भार हो गया था उसको हटा दिया। पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारा। राजा थे पर भार थे। उसके बाद उनको राहत मिली और जो राजा सब थे जिसके बारे में भार कहा जा रहा है, उनके पास सेना थी, बहुत ज़बरदस्त सेना थी। हाँ, घोड़े, हाथी, पैदल इत्यादि। उस सेना के बल पर वो बहुत गर्वित थे। युद्ध में श्री भगवान लड़े नहीं। उन्होंने क्या किया, बलशाली प्रशासकों में शत्रुता उत्पन्न कर दी और सब आपस में ही लड़ गए। तो कहा जा रहा है, यहाँ पे एक एनालॉजी के द्वारा समझा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि जैसे भगवान एक वायु के समान थे। वायु जंगल में तेज वायु चलती है, बहुत तेज वायु चलती है, और उस समय बांस जो होते हैं ना, बांस, सूखे बांस, वो आपस में टकराते हैं। उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, और अपने आप आग लग जाती है और पूरे जंगल में भयंकर आग लग जाती है, सब समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण वायु के समान कार्य किए। वायु के समान, जैसे वायु जंगल में बांसों को आग लगा देता है, वैसे ही भगवान ये सब जो राजा थे, शासक गण, उनके बीच में शत्रुता उत्पन्न कर दी। खास करके भगवान को अपने से कुछ नहीं करना पड़ा, सब लड़कट के समाप्त हो गए। परपोर्ट में 4-5 लाइन मैंने पढ़ा था और आगे हम देखते हैं। कह रहे हैं प्रभुपाद, दुर्भाग्यवश माया के वश में आकर जीव प्रकृति के गुणों के आदेशानुसार मिथ्या भोक्ता बन जाता है। ईश्वर बनने की ऐसी मिथ्या भावना से गर्वित होकर मोहित जीव अनेकानेक कार्यों द्वारा अपनी भौतिक शक्ति बढ़ाता है और इस प्रकार पृथ्वी का बोझ बन जाता है
और यहाँ तक कि पृथ्वी भले मनुष्य के लिए रहने योग्य नहीं रह जाती। अब रावण जब था, रावण तो जब मैं गई थी अयोध्या तो मेरी मम्मी वाल्मीकि रामायण पढ़ती है हमेशा रोज़। वो पहले नहीं पढ़ती थी वाल्मीकि रामायण, लेकिन रामचंद्र जी की भक्त थी तो मैंने गुरु महाराज से पूछा कि मेरी मम्मी रामचंद्र जी की भक्त है तो कौन सा रामायण पढ़ना चाहिए। महाराज ने कहा वाल्मीकि रामायण। तो मैंने मम्मी को ये मैसेज दिया। अब मम्मी को ये तो नहीं याद है कि किसने कहा, लेकिन वो कहती है कि मुझे कहा है, तो वो रोज़ पढ़ती है। तो थोड़ा सा मैं तो अभी हम जब कोई जाते हैं तो बोलती है तुम पढ़ दो, हम सुनेंगे। कोई नहीं रहता तो खुद पढ़ती है। तो मैंने पढ़ा, 1 दिन या 2 दिन पढ़ा बस। एक दिन मेरे प्रभु जी ने पढ़ा, प्रभु जी ने पूरा लेक्चर दे के समझाया, मैंने खाली पढ़ा। उसमें यह प्रसंग था कि रावण सीता के पास जाता है। सीता अशोक वाटिका में सीता माता बैठी हुई हैं। वाल्मीकि रामायण की बात कर रही हूँ। सीता माता अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं और सीता माता मैले कुचैले वस्त्र पहनी हुई हैं, श्रृंगार बिल्कुल भी नहीं की है और गंदे वस्त्र पहनी हुई हैं, बैठी हुई हैं। उसके ऊपर रावण बहुत सारा भाषण देता है, सीता माता को कन्विंस करने की कोशिश करता है, पटाने, जिसको सिंपल भाषा में पटाना बोलते हैं, वो पटाना, कि सीता माता को कह रहा है रावण, अरे तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हें ऐसे गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तुम्हारे लिए तो पूरा राज्य जो मेरा है ना उसके ऊपर तुम शासन चलाओ, तुम मालकिन, और जितनी मेरी पत्नियां हैं वो सब तुम्हारी दासी, सब तुम्हारी दासी बन जाएंगी, और मेरे पास जितना धन है वो सब तुम्हारा धन। खूब सजो संवरो, एकदम खुश रहो, तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है। और वो जो तुम्हारा पति है वो क्या, वो तो मानव है, छोटा सा, कमज़ोर सा। मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे पास बहुत शक्ति है हर तरह की, लेकिन ज़बरदस्ती मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। तुम दिल से मेरे से प्यार करो, तुम स्वीकार करो मुझे। ऐसा बहुत सारा प्रवचन रावण दे रहा था, पढ़ी मैं। तो कहने का मतलब है कि असुर प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनको लगता है कि जब मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा ना तो पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में, चाहे वो किसी और की पत्नी क्यों न हो, उसको भी पकड़ के ले आएंगे और वो प्यार करेगी मेरे से। क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास पावर है, मेरे पास शक्ति है, शारीरिक और ये भौतिक शक्ति बहुत ज़्यादा है। तो इसके बल पे तो हम किसी को खरीद सकते हैं, परंतु वो ये मूर्ख नहीं जानता है कि सबको नहीं खरीद सकते हैं। हाँ, जो तुम्हारी ही तरह आसुरी प्रवृत्ति की स्त्री होगी उसको तुम खरीद सकते हो। जिसे आजकल के ज़माने में बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं जो पैसे के ऊपर पूरी बिक सकती हैं, सिर्फ पैसा चाहिए उनको। पर जिसके अंदर आध्यात्मिक थोड़ा भी ज्ञान है, संस्कार है, वो नहीं बिकेगी। तो ये असुर की प्रवृत्ति होती है कि वो समझते हैं कि पैसा से पावर आता है और खूब धन जमा करते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं। भगवद गीता में बताया गया है, भगवान ने भगवद गीता में बताया है भगवान ने स्वयं कि अहंकार से, दर्प से कैसे वो इतना अहंकार करते हैं कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। आढ़्यो अभिजनवान अस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया।
दक्षे, हाँ, दक्ष्यामि, दान दूंगा मैं यज्ञ करूंगा और मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है उनकी। पर भगवान कहते हैं कि मैं सबको खत्म कर दूंगा। मैं इस प्रकार के लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है, पृथ्वी के भाग। अच्छा, बहुत सुंदर बताया है भगवान ने, इसलिए मैं इसको लेके बैठ गई हूँ कि मुझे लग रहा है कि मैं आप लोगों को ज़रा वो बता दूँ, वो जो अगर मिल जाता है मुझे वो श्लोका, तो मैं बता दूँगी आपको कैसे दुष्ट लोग जो होते हैं उनकी चेतना कितनी खराब होती है, अगर मिलता है तो। श्लोका नंबर याद नहीं है मुझे। अमानित्वम अधम्भित्वम, हाँ यही है। नहीं, ये नहीं। आसुरी प्रवृत्ति का जो चैप्टर है उसमें मिलेगा आपको दैवी और आसुरी स्वभाव। दैवी और आसुरी स्वभाव में ये श्लोक है। मिल गया। अध्याय है 16 और श्लोक संख्या है 13, 14, 15। ऐसे तो और भी श्लोक है, पर इसलिए मैं बता रही हूँ, ये पहले भी बता चुकी हूँ कि भगवान ने भगवत गीता में भी स्पष्ट रूप से बताया है। भागवतम में तो आप सुन रहे हैं दूसरे के मुख से, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है कि जो असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनका क्या होता है, फाइनली वो उनका क्या होता है। इदमद्य मया लब्धम, ये 13, 14, 15 नंबर श्लोक पढ़ रही हूँ, 16 भी पढ़ूंगी। बहुत सुंदर श्लोक है, सुन लीजिए आप लोग। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये एवं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्तीदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी आर्यो अभिजन्वानस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहिता अनेकचित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। क्या होता है अंत में, वो नरक में गिर जाता है। तो कह रहा है एक असुर, कहता है आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में बढ़कर बहुत अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है, उसे मैंने मार दिया और मेरे अन्य शत्रु भी मारे जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सबसे धनी हूँ। मेरे आसपास जितने मेरे संबंधी हैं वो भी सब धनी हैं, कुलीन हैं। मेरे समान कोई और नहीं है, मेरे समान शक्तिशाली और सुखी कोई नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, मैं दान करूँगा, आनंद मनाऊँगा। इस प्रकार अज्ञानवश वो पूरा मोह में फंसा रहता है। फिर क्या होता है आगे, भगवान कहते हैं, इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर मोह के जाल में बंध कर वो इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाता है। अंत में नरक में गिर जाता है। अंत में क्या होता है, नरक में गिर जाता है। ये है असुरों का स्वभाव। तो यहाँ पे हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि जो ऐसे असुर थे, वही सारे असुर कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जमा हुए, मर गए।
भगवान ने बहुत कोशिश किया, युद्ध मत करो, शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ, शांति से जीवन चलाओ, खुद भी जियो, सबको जीने दो। परंतु असुर न खुद जीते हैं न दूसरे को जीने देते हैं, क्योंकि वो भी भोग विलास करते हैं। उनको लगता है कि मैं सुखी हूँ, परंतु ज़्यादा दिन तक सुखी नहीं रह सकते असुर। उनकी गति भी बुरी हो जाती है और दूसरे को सताते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, ऐसे असुरों का नाश कर देते हैं। गोपाल लिखते हैं, यह अवस्था धर्मस्य ग्लानि अर्थात मानवीय शक्ति का दुरुपयोग कहलाती है। जब इस प्रकार धर्म की ग्लानि प्रकट होने लगती है तो धर्मात्मा लोग धरती के लिए भार स्वरूप भ्रष्ट प्रशासकों द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थिति में व्यग्र हो उठते हैं, और तब धर्मात्मा लोगों की रक्षा करने का संसार के विभिन्न भागों में के ऐसे प्रशासकों के भार को कम करने हेतु श्री भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित होते हैं। बहुत ज़्यादा होता है तो भगवान आते हैं, कम होता है तो भगवान के जो लोग होते हैं, दूत होते हैं, उनसे काम चल जाता है। तो बहुत ज़्यादा होता है तो भगवान को स्वयं आना होता है और भगवान खुशी खुशी आते हैं। वो उनकी सेवा है। उनको अच्छा नहीं लगता है कि अच्छे लोगों को कष्ट हो। बुरे लोग तो यानी कि भगवान उनको बहुत दिनों तक छूट देते हैं, ठीक है संभल जाओ संभल जाओ। नहीं संभलते हैं तो क्या करेंगे, भगवान मार देते हैं उन लोगों को। वे इन अवांछित प्रशासकों पर दया नहीं दिखाते, अपितु अपनी शक्ति से उनके बीच शत्रुता उत्पन्न कर देते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह वायु बांसों की रगड़ से जंगल में अग्नि उत्पन्न कर देती है। आप एक बात देखिए, आपके घर के बगल में समझिए एक परिवार है। प्रैक्टिकली आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा, जो मैं बोल रही हूँ उसको समझने से बहुत फ़ायदा होगा। समझने की कोशिश करिए। आपके घर के बगल में एक परिवार है और वो परिवार के साथ आपकी दुश्मनी है, आपके परिवार की और उस परिवार की दुश्मनी है मान लीजिए, और आप अच्छे हैं, धर्म का पालन करते हैं, धार्मिक हैं, आपके घर में सब कुछ बहुत अच्छा होता है, भगवान पे विश्वास करते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं, ठीक है। परंतु आपका पड़ोसी जो है गलत रास्ते पे चलता है और उसके पास पैसा है बहुत ज़्यादा, उसके पास बेटे हैं, 2-4 बेटे हैं, सब शक्तिशाली हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ है, पैसा भी है, लोगों से दोस्ती भी बना के रखा है, तो उसको कोई बोल नहीं पाता है। ऐसा सपोज एक परिवार है आपके घर के बगल में, गांव में भी हो सकता है, शहर में भी हो सकता है, कहीं भी, पर आपको वो बहुत परेशान करता है क्योंकि आप कमज़ोर हैं, आपका एक ही बेटा है कमज़ोर सा, या फिर आपका परिवार छोटा है, आप बोल नहीं सकते हैं, आप गलत रास्ता नहीं अपना सकते हैं, ऐसा है आपका स्वभाव। तो वो क्या करता है, वो और ज़्यादा शक्तिशाली बन के आपको सताता है। कभी आपकी ज़मीन हड़प कर लेता है, कभी आपके घर में कुछ फेंक देता है गंदा, ऐसे करके आपको तरह तरह से सताता है। आप 5 साल से 10 साल से उससे परेशान हैं, एक जनरेशन 2 जनरेशन, हर जनरेशन में वो आपको परेशान कर रहा है। और उसके बाद क्या होगा ये सुनिए। उसके घर में आज 4 बेटे हैं, बाद में 4 बेटे के भी और बेटे होंगे, बड़ा परिवार होगा। और बाद में क्या होगा पता है, क्योंकि उस घर के लोगों को गलत शिक्षा दी गई है। उसके घर में जो दादी थी, दादा थे, उन्होंने अपने बच्चों को गलत दी शिक्षा, फिर उनके बच्चे ने अपने बच्चे को गलत दी शिक्षा। तो आपसे जब दुश्मनी करना है तो पूरा परिवार 20 लोगों का मिल के आपसे लड़ेगा, लेकिन एक दिन उनके अपने परिवार में प्रॉब्लम शुरू होगा। कैसे? क्योंकि उनके जड़ में प्रॉब्लम है, तो दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं तो उस समय सब एक हो जाते हैं, लेकिन जब उनके घर के अंदर झगड़ा होगा
तो सब तो लड़ने ही वाले हैं, तो उसमें कोई भी आदमी वैष्णव तो है नहीं, तो क्या करेंगे? अभी तो दुश्मनी लड़ाई किससे हुई है? अपने घर के अंदर के लोगों से। ऐसा नहीं है ना कि बाकी सब साधु हैं, कोई साधु है नहीं वहाँ पे, सब तलवार भाला बर्छा बंदूक चलाने वाला है। तो फिर गोली बंदूक चलेगी, तलवार चलेगा और आपस में ही वो कट मर जाएंगे और आपको न्यूज़ मिलेगी कि हमारे घर के बगल में ये सब हुआ। और ये होता है, ये सत्य है। तो कभी भी जो बुरे लोग हैं ना, उनसे डरना नहीं चाहिए। हाँ, उससे लड़ना भी नहीं चाहिए, अपने आप को चुपचाप शांति से अलग रखना चाहिए। और उनका जो परिणाम है होने का, वो भगवान करेंगे। आपको न सोचना है और न सोच के टेंशन लेना है। कुछ समय तक वो बढ़ते हैं। रावण भी बहुत बढ़ा था, कंस भी बहुत बढ़ा था, हिरण्यकश्यप भी बहुत बढ़ा था। क्योंकि जब पाप का घड़ा पूरा भरता है तब फटता है। तो वैसे ही जब तक भगवान शुरू में मना करते हैं बातों से, अलग अलग विधियों से, लेकिन नहीं सुनता है। कहते हैं ना, लात का देवता बात से नहीं मानता है। तो अंत में खुद ब खुद लड़ झगड़ के कट मर जाते हैं वो लोग। खूब खूब होगा, देखिएगा, दो भाई के बीच में लड़ाई होगी और तब दोनों के बेटे आके लड़ना शुरू करेंगे, दोनों के घर की स्त्रियां आके लड़ना शुरू करेंगी। उस समय उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है बाहर से, क्योंकि घर में ही वही ट्रेनिंग मिली है, लड़ने की ही ट्रेनिंग मिली है। तो जब हम दूसरे के साथ करते हैं अन्याय, तो उसका परिणाम हमको खुद भुगतना होता है। अगर हमने अपने बेटे को शिक्षा दी है, किसी से लड़ना नहीं बेटा, कुछ नहीं करना ऐसा गलत काम जिससे भविष्य में पछताना पड़े, ठीक है अन्याय हुआ है तो थोड़ा सह लेना, अगर हम ऐसी शिक्षा दे रहे हैं तो नहीं लड़ेगा वो किसी से। मगर अगर हम ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छा उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, जाओ कोर्ट में केस कर दो, मन बढ़ता जाएगा गलत काम में, धीरे धीरे वो इन्वॉल्व हो जाएगा। कुछ माताएं, कुछ पिता अपने बच्चों को ये सारा कार्य करने देती है, बोलती है हाँ करो, पड़ोसी को जाके मारो, चाचा को जाके बोलो, गाली दो, चचेरे भाई को मारो, ऐसे गलत शिक्षा देती है। तो बाद में उनके माता पिता को ही बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, माता पिता को भी कष्ट होता है, सबको कष्ट होता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा बेटा है, हम दबदबा बना के रखें अपना, इसलिए पड़ोसी को हम सताएं। पड़ोसी को कितना सताएगा, ज़्यादा तो सताएगा घर वालों को ही, 24 घंटा तो घर में रहता है, पड़ोस के लोगों को कितना सता सकता है, ज़्यादा नहीं सता सकता है। इसीलिए हमेशा अपने बच्चे को खूब अच्छी ट्रेनिंग दीजिए, कभी किसी से लड़ने झगड़ने की शिक्षा मत दीजिए, क्योंकि इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, कभी नहीं। यहाँ पे जो बताया है भगवान ने, उससे ये शिक्षा मिलती है, इसीलिए मैंने ये शिक्षा आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताया कि ये प्रैक्टिकल होता है, ये हमको समझना चाहिए। तो भगवान उन लोगों को यहाँ पे प्रभुपाद ने बता दिया कि बाँस की तरह, जैसे जो मैंने समझा दिया वही बात कि बाँस रगड़ के और आपस में अग्नि उत्पन्न करके जंगल में समाप्त हो जाते हैं, वैसे ही इसी प्रकार राजनेताओं के विभिन्न समूहों में शत्रुता की शुरुआत श्री भगवान की अदृश्य योजना से होती है। अदृश्य योजना से यानी ऐसा नहीं है कि भगवान के मर्जी के खिलाफ कुछ होता है, भगवान की मर्जी के अनुसार ही सब कुछ होता है। सब लोग पूछ रहे हैं मेरे से, माता जी आप कुंभ में कैसे स्नान किए, अच्छा बुरा कैसे हुआ? तो मैं आप सबको यही बता रही हूँ, जब मैं गई कुंभ में तो पहले तो मेरी इच्छा थी कि मैं वहाँ का माहौल देखूं, दिव्य वातावरण, इतने लोग सनातनी सब जमा है, वो दृश्य देखने का मन था मुझे। गंगा माता यमुना माता का संगम, उसमें डुबकी लगाना, ये सब बहुत दिव्य वातावरण है जिसको मुझे अनुभव करने का मन था। टीवी पर मोबाइल पर देख के थोड़ी अनुभव होता है, प्रैक्टिकली वहाँ जाके अनुभव होगा, इसलिए गई थी।
वहाँ जब गई प्रयागराज, तो सबसे पहले मैंने दंडवत प्रणाम किया धरती को, प्रयागराज के धरती को प्रणाम किया दंडवत। फिर राधा रानी को याद किया, राधा रानी करा दीजिए यात्रा, हमसे नहीं होगा। सारा इंतज़ाम राधा रानी ने कराया, सारा A to Z। हम लोग 2 आदमी, दोनों 60 के ऊपर, क्या कर पाएंगे बताइए। वहाँ जवान लोगों की हालत ख़राब हो रही है, चल चल के बुरा हाल है। तो भगवान ने इतना प्यार से कराया। मेरे प्रभु जी बहुत डर रहे थे जाते समय, अभी आए हैं वापस, इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, बहुत खुश हैं। और सबको फ़ोन पे बताते हैं, हम तो करके आ गए, हम तो करके आ गए। हम अपने से नहीं किए हैं यात्रा, हमको भगवान ने करवाया, राधा रानी ने करवा दिया। तो इसी प्रकार जब हम जाते हैं यात्रा में, धाम जाते हैं, कुछ कार्य करते हैं, तो हमें बोलना है भगवान को कि भगवान आपके ही ऊपर है, हमसे नहीं होगा, आप करवा दीजिएगा तो हो जाएगा। ये चेतना से हम बहुत होशियार हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम ये घाट पे चले जाएंगे, हम वो घाट पे चले जाएंगे, हम बहुत शक्तिशाली, ये सोच के यात्रा नहीं होती है। यात्रा होती है भगवान के कृपा से, पूर्ण रूप से भगवत कृपा, पूर्ण रूप से भगवत कृपा। खाली हमें प्रयास करना पड़ता है, प्रयास तो करना पड़ेगा, लेकिन कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो भगवत कृपा से ही जीवन में सब कुछ होता है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरे में ये गुण था इसीलिए ये हो गया, नहीं, भगवान के कृपा से हो गया। और मेरे में गुण मतलब गुण हमारे में नहीं है, परंतु एक गुण है। वो क्या गुण है कि हम कृष्ण के शरण में हैं, वो तो गुण हमको पैदा करना पड़ेगा। हमारे अंदर बहुत शक्ति नहीं है, बहुत पैसा नहीं है, बहुत गुणों से संपन्न हम नहीं हैं, पर फिर भी हम एक चीज़ हम करते हैं कि हम कृष्ण को ही मानते हैं, कृष्ण के ही पीछे पड़े हुए हैं। जो है सो आप हैं और जो करेंगे सो आप करेंगे। तो कृष्ण के पास अपना समर्पण पूर्ण रूप से करना है, वो हमें करना है, बाकी सब वो संभाल लेंगे। वो करना हमें है, वो दूसरे को नहीं करना है। अब वो नहीं करिएगा तो पूरी दुनिया तो कृष्ण की ही है, तो सबको कहाँ संभाल लेते हैं, पर किसको संभालते हैं? जो उनका है, जो बोलता है जो बोलता है भगवान हम आपके हैं, आप मेरे हैं, हम आपके। ऐसा अगर आप सोचते हैं और बोलते हैं तो नैया पार लगेगी। ऐसा नहीं सोचेंगे तो फिर चाहे कितनी शक्ति हो जाए आपके पास, चाहे लाखों लाख रुपया आपके पास हो, सफलता नहीं मिलेगी। चाहे शक्ति हो, रावण के पास क्या कम शक्ति थी? क्या कम ज्ञान था? बहुत ज्ञान था रावण के पास। रावण महान पंडित था। रावण के पास धन भी था, ज्ञान भी था, शारीरिक शक्ति भी थी, सब कुछ था। फिर भी समूची लंका जल गई, भस्म हो गया, सब कुछ तहस नहस हो गया। अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है भगवान को, गर्व नहीं होना चाहिए। ये चीज़ का गर्व हमको करना है। श्रील प्रभुपाद हमारे गुरु हैं, गुरु महाराज हमारे गुरु हैं, कितनी अच्छी बात है। हमें अपने शरण में लिया है, हमें सेवा का मौका दिया है, ये सारा चीज़ हमको इस बात का गर्व है। तो ठीक है, हमारे गुरु महान हैं, हमको कुछ और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब शिक्षा दिया है उन्होंने, सारा इंतज़ाम किया। आज नित्यानंद त्रयोदशी था, मैं तो गई थी राजभोग करने के लिए। राजभोग करने के बाद भगवान का दर्शन करने के लिए मैं हमेशा ऊपर निकलती हूँ, नीचे के सीढ़ियों से ऊपर आती हूँ, दर्शन करके फिर चली जाती हूँ। दर्शन करने गई तो देखिए तो अभिषेक की तैयारी हो रही है, और मुझे कुछ पता नहीं था कि कितना बजे प्रोग्राम वगैरह है, कुछ भी पता नहीं था।
तो फिर मैं वहीं से थोड़ा थोड़ा दर्शन की, फिर मैं सोची परिक्रमा करके और चली जाऊंगी घर, इतना नहीं क्योंकि माला करना है, क्लास है, ये है वो है। जब परिक्रमा के आधा मार्ग में आई तो देखिए यहाँ पे बहुत बहुत सारे भक्त खड़े हैं। समझ गई मैं कि ये अभिषेक की लाइन है। तो सब ब्राह्मण दीक्षित भक्त खड़े थे अभिषेक के लिए, कम से कम 8-10 माता जी थी और 10 प्रभु जी थे। फिर मैंने बोला क्या है अभिषेक, कमलमुखी माता ही थी, बोली माता जी आइए, मंगल माता ही थी। तो बैरिकेड लगा के रखा था परंतु मुझे जाने दिया। फिर गई, फिर वहाँ पर प्रभु जी तो पहचानते हैं, मतलब मुझे उनका नाम नहीं याद है लेकिन चेहरे से पहचानते हैं। वो भी रेवतीपति प्रभु थे, उन्होंने दंडवत किया। मैं बोली मैं नहीं खड़ी होंगी लाइन में बाबा, मुझे बहुत सब कुछ सेवा है। नहीं 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 नहीं, कर लीजिए मंगल माता जी, कर लीजिए कमलमुखी माता जी, आ जाइए आ जाइए। तब फिर गई तो फिर बोलते हैं आचमन करो, फिर खड़े रहो लाइन में। तो तृप्त राधा ने आचमन करवा दिया, लाइन में करा दिया। थोड़ी बातचीत शुरू हो गई, अभिषेक हो गया। अभिषेक के लाइन में गई तो वहाँ पे कम से कम 10-12 विग्रह थे, लग रहा है मुझे, बहुत सारे विग्रह लाइन से लगे हुए थे, सबका अभिषेक किया शहद से। और फिर आ गई तो क्या किया मुझे पता भी नहीं है, पर भगवान ने हमें मौका दिया अभिषेक का। करवा देते हैं भगवान, सब कुछ आपको करने देंगे, कुछ एक्स्ट्रा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आज की कथा यही समाप्त। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।